हिंदी के कक्षा 5 के पाठ 2 में है ना, हम क्या पढ़े थे? समस्याओं का सूझबूझ से निराकरण, किस तरह से निराकरण किया जाता है ना। तो हम किसके माध्यम से जाने थे? किसके माध्यम से जाने थे? एक कहानी के माध्यम से, किसान और हलवाई वाला, है ना, उसके माध्यम से हम जाने थे कि समस्या को हम किस तरह से निपटारा करते हैं। अब आ गया हमारा दूसरा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद से परिचय होना। उत्पत्ति क्या है? जो निकला हुआ होता है, उगा हुआ होता है ना, उसको हम उत्पत्ति बोलते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर यहां लिखिए, हमारे 2 प्रकार से होते हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर होता है और एक बनावट, जिसको हम बना लेते हैं, है ना। बनावट के आधार पर हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर, या फिर बनावट। जब हमारा बनेगा ही तभी दिखेगा, है ना। तो यहां पहले हम करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो लिखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद, शब्दों का भेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है ना। 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम, तत्भाव होता है। तद्भाव शब्द, तब पहला क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। दूसरा तत्सम, तत्सम शब्द। तीसरा होता है देशज शब्द, देशज शब्द। चौथा होता है विदेशी शब्द, विदेशी शब्द, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के शब्द हमारे होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। इसमें हमारा देखो, तत्भव शब्द होता है आग, पवन, खेत, रात। और इन्हीं को हम तत्सम शब्द में क्या लिखते हैं? अग्नि, अग्नि, इसको वायु, खेत को क्षेत्रफल और रात्र को रात्रि, ठीक है ना। अब हमारा आ जाता है देशज शब्द।
गाड़ी, पगड़ी, थैला, थैला आदि। अब देखो विदेशी शब्द हमारे कौन होते हैं, जैसे हम कहते हैं स्कूल, क्या बोलते हैं? स्कूल, अनार, आम आदि। ये हमारे क्या है, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, जिनमें हम तत्भाव शब्द होता है आग, पवन, खेत, रात, और तत्सम शब्द होता है अग्नि, वायु, क्षेत्र, रात्रि। देशज शब्द है गाड़ी, पगड़ी, थैला आदि। विदेशी शब्द है स्कूल, अनार, आम। ठीक है ना? हम आगे लिख लिए, अब जान गए होगे, है ना? अब देखिए, हम चलते हैं आगे।